हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 और क्लास है हमारी 7th। और हमारी जो सिविक्स बुक मीन्स राजनीति विज्ञान की बुक से ये चैप्टर लिया गया है समानता। बच्चों, आप समानता से क्या समझते हैं? समानता का अर्थ होता है सभी के साथ समान व्यवहार करना। मीन्स किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना करना, सभी को समान नज़र से देखना। आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सभी एक साथ लाइन में लगे हुए हैं। ये किसकी लाइन में लगे हैं बेटे? ये सब वोट देने के लिए लाइन में लगे हैं। मीन्स मत देने के लिए, जैसे हिंदी में हम कहते हैं मतदान। मतदान का मतलब होता है अपने पसंदीदा नेता को हम वोट देकर चुनते हैं, जिसके लिए सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं। किसी के साथ वोट देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटी जाति का हो चाहे वो बड़ी जाति का हो। इसीलिए इस चैप्टर में हमें समानता के बारे में बताया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। मीन्स हमारे देश में जो भी वयस्क हैं, वयस्क किसे कहा जाता है बच्चों? वयस्क उसे कहा जाता है जो या तो 18 वर्ष का हो चुका हो या 18 वर्ष से उम्र उसकी ज़्यादा हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो। मतलब उन्होंने कितनी भी पढ़ाई की हो या किसी भी धर्म के हों, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्राप्त है। मीन्स सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। अब ये जो मत देने का अधिकार है ये समानता के विचार पर आधारित है। मतलब सभी को समानता का दर्जा दिया जाता है वोट देने के लिए, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, वयस्क मीन्स जो 18 वर्ष या उससे अधिक हो, देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, मतलब वो किसी भी जाति का हो या वो किसी भी मतलब गरीब हो या वो अमीर हो, सभी को अपना एक वोट देने का हक है। सभी मीन्स सभी के साथ समानता व्यवहार करके सभी को वोट देने का हक है। बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन में कार्य करने की स्थितियों में समानता से बहुत दूर है। बेटा, जैसे हमारी राजनीति में वोट देने के लिए, हमारे देश में वोट देने के लिए सभी को समानता का अधिकार मिला है, लेकिन हमारे जो बाकी के काम धंधे हैं उनको समानता की नज़र से नहीं देखा जाता है। जैसे कोई कूड़ा उठाने वाला काम करता है या कोई मोची का काम करता है तो उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। तो यहीं पर कुछ क्षेत्रों में हमें असमानता दिखाई देती है जो सामाजिक रूप से व्याप्त है। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ है। मतलब जिन जातियों को नीचा समझा जाता है उनमें हुआ है, या जिन धर्मों को छोटा समझा जाता है उनमें हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ये असमानता जो है ख़त्म होती जा रही है। लोग पढ़ लिख कर इस असमानता को अब छोड़ते जा रहे हैं और सभी को समान रूप से समझते हैं। परंतु फिर भी कहीं कहीं कुछ लोगों का दृष्टिकोण अभी भी वैसा ही बना हुआ है कि ऊंची जातियों नीची जातियों में फ़र्क समझते हैं और अमीर और गरीब में फ़र्क समझते हैं। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है और हर कोई समान सम्मान गरिमा का हकदार है। बेटा, जैसे हर कोई मेहनत करके कमाता है, अब चाहे उनका काम मोची वाला हो या कूड़ा उठाने वाला हो या दर्जी वाला हो या कोई भी अन्य काम हो, लेकिन सभी जब मेहनत करके अपना काम करते हैं तो उनके बदले में उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन सभी मेहनत करके अपना काम करते हैं तो इसीलिए उनको समान सम्मान मिलना चाहिए। परंतु फिर भी अभी भी कुछ कामों को छोटा और बड़ा समझा जाता है। जैसे आप ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का, उसके काम के पैसे जो थे उसको फेंक कर दिए गए थे। पैसे को उठाने से वह इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है, मतलब वो अपने काम की भी वैल्यू करता है, उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। वो बात बेटा बिल्कुल ठीक है। जो भी काम करता है मेहनत से करता है तो सभी के काम को बराबर वैल्यू मिलनी चाहिए। अब इसमें आपको बेटा कुछ साइड में पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पॉइंट्स के अगर हम पढ़ लेते हैं। व्यस्क, व्यस्क किसे कहते हैं? जैसे हमने पढ़ा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को व्यस्क कहा जाता है। सेकंड है हमारा समानता, मीन्स बराबर होने की अवस्था, विशेषता स्थिति अधिकार या अवसरों में। जैसे सभी को बराबर अधिकार दिए जाएं। जैसे किसी भी बात पर, किसी भी टॉपिक पर अगर किसी को अपने विचार रखने हैं तो ऐसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति को अवसर ना दिया जाए, सभी को समान अवसर दिए जाएं। तीसरा है गरिमा,
इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। मतलब जैसे हम अपने आप की वैल्यू करते हैं, अपने काम की वैल्यू करते हैं, वैसे ही सम्मान और वैसे ही वैल्यू हमें दूसरे के काम को भी देनी चाहिए। लोकतंत्र एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है, उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल हैं। बेटा मतलब लोकतंत्र का मतलब है कि ऐसी सरकार जिसमें लोग अपनी मर्जी से अपने नेता को चुनते हैं। अब चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने या अप्रत्यक्ष रूप से चुने, लेकिन उसमें जनता की ही भागीदारी होती है। अब बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को परिभाषित करें। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर मैं आपको बता। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को परिभाषित करें। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। सार्वभौमिक मीन्स आपको मतलब किसी भी मतलब जाति या अमीर गरीब के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी वयस्क जो 18 साल के हों या 18 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा हो, सभी को समानता का अधिकार मिलेगा वोट देने के लिए, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क मीन्स जो 18 वर्ष या उससे ज़्यादा का हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को बराबरी का अधिकार है। उसका आर्थिक स्तर मतलब चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर या वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, एक वोट देने का अधिकार सभी को है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? हाँ जी बेटा, अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए कि आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, हाँ, मेरा आंसर होगा कि मैं चुनाव में वोट डाल सकती हूँ। लेकिन ये प्रश्न आप बच्चों के लिए है और तो इसका आंसर आप लिखेंगे नहीं, हम चुनाव में वोट नहीं डाल सकते क्योंकि हमारी आयु अभी 18 वर्ष से कम है। क्योंकि बेटा अभी आप सब छोटे हो, 18 वर्ष से कम आयु है आपकी, इसीलिए आप वोट नहीं डाल सकते और आप यही आंसर लिखेंगे। अब बेटे आपके इस वर्कशीट के 2 क्वेश्चंस थे, इस दोनों के आंसर्स आपको दे दिए गए हैं। आप इन दोनों आंसर्स को अपनी कॉपीज़ में कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।